श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ मुंडक उपनिषद सरलतम बोध का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। पराविद्या का विषय अक्षर तत्व और प्राप्ति की विधि पर उद्बोधन आप सुन रहे हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ओम नमः तस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलिया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहीनां अंतर्भवाय अनुमृग्य दासुसे नमः भूयो सद्विजनच्छिदे सतां संभवाय अखिल सत्त्वमूर्तये किं पुनः पारम हंस्याश्रमे व्यवस्थिनां अनुमृग्य दासुसे। नमो नमस्ते स्तु वृषभाय साततां विदूर काष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्त साम्यातिशय निराधसा स्वाधामनि रंसति ब्रह्मणि रंसते स्मु यत्कीर्तनं यदि स्मरणम् अर्हणं श्रवणं वन्दनं यदीक्षणं लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगो विदसुभयतु हन्त आत्मना विन्दन्ति ब्रह्म गतिं गत्क्रमा तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। यशस्विनो दान परा तपस्विनो मनस्विनो मंत्र विदासु मंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसाह आवीर कंका यमुना खसादया ये अन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। तायेष आत्मा बतामधीश्वराः त्रयीमयो धर्ममयो तपोमयो गतव्यलीकयच शंकरादिभिः वितर्कलिंगो भगवान में प्रसीदताम्। श्रीहपति यज्ञपति प्रजापति धियांपति लोकपति धरापति पति गति संदक विष्णु साधुतां प्रसीदताम् भगवान में सतां पति यदंग्रीय विद्यान समाधि धौतया बुद्ध्या पश्यन्ति तत्त्वमात्मना बुद्ध्यां पश्यन्ति तत्त्वमात्मना वदन्ति चैतद् कवयो यथा रुचाः सा मुकुंदो भगवान में प्रसीदताम्। ओम ये निर्प्रचोदिता सरस्वती पुराण वितन्वतास्या सतीं स्मृतिं हृदि स्वालक्षणा प्रादुर्भूत किलासताः सारिषीणां भगवान में प्रसीदता भूतै महद्वी इमा पुरो विभू निर्मायसेते इदमुषु पुरुषा भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकाः सा सोऽलङ्कृष्टवचास्मि नमः तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुः ज्ञानमयं सौम्या मुखाम्बुरुहासवम्। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए परात्पर प्रवृत्ति नाथ भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान राधा दामोदर नाथ की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए मुंडकोपनिषद सरलतम बोध के द्वितीय विचार अक्षर तत्व के बारे में क्या है द्वितीय विचार हमारा? द्वितीय विचार है पराविद्या का जो विषय है अक्षर तत्व, वह और उसकी प्राप्ति की विधि। इसी श्रृंखला में यज्ञ के संबंध में हमें थोड़ा सा परिचय दिया गया कि अग्निहोत्र करने से अपनी कमाई के धन की शुद्धि होती है, पदार्थ की शुद्धि होती है। ध्यान दीजिए, आप अपनी कमाई से क्या करते हैं? पदार्थ ही तो लेते हैं। तो पदार्थ की शुद्धि देवताओं को हविष्य के रूप में यदि पदार्थ अर्पित कर दिए जाते हैं तो वह शुद्धि हो जाती है, वह कमाई के धन की शुद्धि हो गई। कर्म की शुद्धि होती है, पदार्थ शुद्धि होती है, तो होत्र करने से अपनी कमाई के धन की शुद्धि होती है, पदार्थ की शुद्धि होती है, कर्म की शुद्धि होती है। ये इतने तीन काम होते, पदार्थ की शुद्धि, धन की शुद्धि और कर्म की शुद्धि। और स्वाध्याय भी करें आप तो मन की शुद्धि होती है। मैं तो देखता हूँ स्वाध्याय में ये चरित्र ही नहीं आता उत्तम पुरुष का, वासुदेव का चरित्र ही नहीं आता स्वाध्याय में। तो मन की शुद्धि कहाँ से होगी? और मन की शुद्धि हुए बिना देह की मृत्यु के बाद भी इसका जो फल मिलता है स्वाध्याय का, ऐसा विश्वास जब तक आप नहीं होगा तो देह से अतिरिक्त आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? इसी सिलसिले में जो अग्निहोत्र के बारे में ब्रह्मर्षि अंगिरा बता रहे हैं शौनक जी को, भृगुनंदन शौनक जी को, क्या कि नित्य अग्निहोत्र करने वाले मनुष्य को उसके साथ साथ और क्या क्या करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर ब्रह्मर्षि अंगिरा जी कहते हैं क्या? यस्य अग्निहोत्रम आदर्शम आपौर्णमासम आचातुमायस्यम अनाग्रयणम अतिथिवर्जितम वाचा आहुतम वैश्वदेवम विधिनाहुत मा सप्तमा तस्य लोकान हिनस्ति। यस्य अग्निहोत्रम, जिसका अग्निहोत्र, जिसका यज्ञ आदर्शम है, दर्श नामक यज्ञ से रहित है, जिसका अग्निहोत्र दर्श नामक यज्ञ से, अपौर्णमासम, पौर्णमास नामक यज्ञ से रहित है, दर्श नामक यज्ञ से रहित, पौर्णमास नामक यज्ञ से रहित और चातुर्मास्य नामक यज्ञ से रहित और आग्रहण न कर्म से रहित है, और जिसमें अतिथि सत्कार नहीं किया जाता, जिसमें समय पर आहुति नहीं दी जाती, आहुतम है जो बलिवश्वदेव नामक कर्म से रहित है, जिसमें शास्त्र विधि की अवहेलना करके हवन किया गया, अविधनाहुतम। ऐसा अग्निहोत्र कर्म उस अग्निहोत्र करने वाले मनुष्य के सातों पुण्य लोकों का नाश कर देता है। सातों पुण्य लोक, ध्यान दीजिए, भू को छोड़ दीजिए, भुवः स्वः तपः जनः महासत्य, ये सातों पुण्य लोक जो है उसका नाश कर देता है। मृत्युलोक को भी पूर्ण लोक में शामिल कर दीजिए, ध्यान दीजिए। तो जिसका अग्निहोत्र दर्श नामक, अब इसका विस्तार करते हैं, वो क्या करता है? ऐसा अग्निहोत्र कर्म, ऐसा यज्ञ कर्म ब्रह्मर्षि अंगिरा जी महाराज ने इस मंत्र के द्वारा यज्ञ की विधान समझाया है।
जैसे पर्व आते हैं कि आज संक्रांति है, आज पूर्णिमा है, वैसे ही संध्या वंदन नित्य कर्म है। वैसे संक्रांति के दिन जो काम किया जाता है उसको नैमित्तिक बोलते हैं। नित्य नैमित्तिक कर्म ना करने से प्रत्यवाय होता है, दोष होता है, पाप लगता है। यदि आप नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं करेंगे तो ध्यान दीजिए, ये संक्रांति नैमित्तिक कर्म है, संध्या वंदन, संध्या करना, ये तो आपको पाप लगता है, दोष लगता है। संक्रांति के दिन स्नान न करें, दान न करें, जप न करें तो पाप लगता है। ये जो संक्रांति यह नैमित्तिक अर्थ है और नित्य कर्म संध्या वंदन है। ध्यान दीजिए, चिराग बत्ती करना हमारे यहाँ उसका स्थूल रूप ही हो गया। उसी में भगवान संतुष्ट हैं कलयुग के अंदर में। और संक्रांति जो है उसमें दान धर्म करना, स्नान करना, ये नित्य नैमित्तिक कर्म करना चाहिए, अन्यथा पाप लगता, दोष लगता है। यह फल प्राप्ति के लिए नहीं होता, यह कर्तव्य पूर्ण करने के लिए होता है। कर्तव्य पूर्ण करना, ताकि हम जो है कर्म जड़ ना हो जाएं। तो कर्म जड़ को ये जो है अधिकार नहीं है, कर्म जड़ पवित्र नहीं हो पाता, मोक्ष उसका नहीं हो पाता कर्म जड़ का। ध्यान दीजिए, साथ पूर्ण लोगों नष्ट नहीं करने के लिए इसका अर्थ क्या है कि प्रत्येक अग्निहोत्री को दर्श नामक यज्ञ करना चाहिए। प्रत्येक अग्निहोत्री को दर्श नामक यज्ञ करना चाहिए। प्रत्येक अग्निहोत्री को वो दर्श नामक यज्ञ करे। प्रत्येक अमावस्या को इष्टि करना चाहिए, माने हवन करना चाहिए प्रत्येक अमावस्या को। प्रत्येक पूर्णिमा को पौर्णमास नामक यज्ञ करना चाहिए। 4 महीनों में पूरा होने वाला एक शौत याग विशेष करना चाहिए। उसके साथ ही आग्रहण माने शरद काल की में इष्टि दी जानी चाहिए। भोजन के समय जो अतिथि घर में आ जाए उसे खिलाना, थोड़ा हवन पूजन करना और विधि पूर्वक बलि वैश्व देव रूप कर्म करना चाहिए। सभी अग्निहोत्र के अंग हैं। इन अंगों के साथ अग्निहोत्र न करने वाले के सातों लोकों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अर्थात उस यज्ञ के द्वारा मिलने वाले जो पृथ्वी लोक है, भूहा लोक है, स्वलोक है, जनलोक है, महलोक है, तपलोक है और सत्यलोक अर्थात ब्रह्मलोक है, इन सातों लोक में प्राप्त होने योग्य भोग है। उससे वह विधिविहीन यज्ञ संपन्न करने वाला यागिक वंचित हो जाता है। और थोड़ा आपसे ये तो वेद का वचन है, पर वेद का वचन इस प्रकार से नहीं है कि यहाँ तो हजारों लाखों आदमी प्राप्त ऐसा नहीं कर पा रहा है। और गृहस्थ में तो उसको क्या है कि उसको जिस प्रकार की व्यवस्था इस समय है उसके तहत हम जो है इस प्रकार से करें, मानसिक रूप से हम इसको कर सकें। इतना हमें जरूर करना चाहिए कि पूर्णिमा है, हाँ है, अमावस्या है, इस प्रकार से वहाँ पर हमको अग्नि को स्थूल रूप से करके यदि हम वहाँ साधन कर सके, हमारे घर में व्यवस्था हो सके। कहीं कोई राइडर या प्रतिबंध, ऐसे कई देश काल है जहाँ पर घरों में आप जो है अग्नि नहीं जला सकते, वहाँ क्या करें मानसिक रूप से। जहाँ कुछ साधन जलाने का नहीं मिल रहा, लकड़ी नहीं मिल रहा है, हवन कुंड नहीं मिल रहा, वहाँ क्या करें, वहाँ मानसिक रूप से भगवान को आहुति दें। और जब आप उधर में ले वहीं उस चीज़ को खाएं तो वही जो है आहुति यहाँ चली जाती है भगवान के पास में। भगवान कहते मैं तो हूँ ना यहाँ बैठा हुआ, मैं तो अग्नि हूँ ना, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह। आप इस भावना को कर लीजिए ना कि आज अमावस्या है, आज ठाकुर जी को 5 या 6 को इस प्रकार से खिला देता हूँ। प्रभु इसको ग्रहण करिए, आज मैं यज्ञ रूप में आप खिला रहा हूँ। मुझे जो है इसे नित्य नैमित्तिक नित्य कर्म तो करता हूँ, संध्या वंदन, नैमित्तिक कर्म जो दशार्थ यज्ञ है, इष्टि है, अवश्य करना चाहिए, पूर्णमास यज्ञ है, ये सब मैं नहीं कर पा रहा हूँ आपकी व्यवस्था में, लेकिन आप जो है मेरे भाव को स्वीकार करें। ऐसे ग्रहण करने से भी आदमी को, साधक को सब फल प्राप्त होता है। ऐसा ही सनातन धर्म है, ऐसा ही वेदांत है, ये प्रभु की वाणी है। इसमें कर्मकांडियों का ठप्पा लग जाए तो फिर वैसा साधन भी आपको दोष दे देगा। इसलिए भगवान के नाम में ही सब कुछ रख दिया गया है, दोष हो जाए तो दूर हो जाता। ओम तत्सत।
अब अग्नि से निकलने वाली लपटों के प्रकार क्या हैं, उनके भेद क्या है, नियम क्या है, नित्य प्रति हवन करने का फल क्या है, जो नित्य प्रति क्या है, इस उद्देश्य से ब्रह्मर्षि अंगिरा जी महामुनि शौनक जी और उनके साथी ऋषि मुनियों को अग्निहोत्र की विधि से जुड़ी हुई अन्य बातें यज्ञ का फल बताते हुए कहते हैं, ये सब शुद्ध करने वाले जो कर्म हैं, अरे यज्ञ दान तर्म तपः कर्म न त्याजम इति, और ये मनीषी पावनान्य मनीषी नाम, ये मनुष्यों को बहुत करने वाले होते हैं। क्या कहा ब्रह्मर्षि अंगिरा जी ने शौनक को, साथी ऋषियों को बताया कि काली कराली ये सब जितने आश्रम में रहते थे और ये सब काम करते थे ये ऋषि मुनि, उनकी सिद्धि से हमारी सिद्धि है। अब हमें कैसे करना, हमने आपको बताया है कि हमको मानसिक रूप से जुड़ने का प्रयत्न करना है और जहाँ स्थूल रूप से संभव है वहाँ करना है। काली कराली च मनोजवाचा सुलोहितायाचा सुधूम्रवर्णां सुस्फुलिंगिनी विश्वरुचि च देवी लेलायमाना इति सप्तजिह्वा। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं चाहुतयो इहा ददायन् तं नयन्ते ता सूर्यस्रश्मयो तत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः एहेति तमाहुतयः सुवर्चसा सूर्यस्य रश्मिभिः यजमानं वहन्ति प्रियां वाचम् अभिवदन्त्यर्चयन्त्य एच वह पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोका। ये जो काले रंग वाली काली कराली अति उग्र, इसमें आग लग जाने का डर रहता है तथा मन की भांति अत्यंत चंचल सुंदर लाली लिए हुए सुंदर धुएं के रंग वाली चिंगारियों वाली विश्वरूपी देवी की अग्नि के साथ लपलपाती हुई जिह्वाएं हैं। ध्यान दीजिए, सुलोहिता जिह्वा, मनोजवा जिह्वा, सुधूम्रवर्णा जिह्वा, स्फुलिंगिनी जिह्वा, विश्वरुचि देवी जिह्वा और काली कराली 5 और 2 7, ये अग्नि के साथ लपलपाती हुई जिह्वा है। जब ध्यान से आप देखेंगे तो आपकी इसकी 7 लय निकलती, 7 लयात्मकता है अग्नि की इस जो है लपट में ये है। अतः जिस प्रकार की लपटों के साथ अग्नि देवता आहुति रूप ग्रहण तैयार हों, जिस प्रकार के इस लपट, कितना बारीक अध्ययन है सोचिए। उसी तरह भोजन रूपी आहुतियाँ प्रदान करनी चाहिए। काला काली अग्नि की जो है लपलपाती हुई जो चिंगारी निकल रही काली रंग की, कराली मनोजवा मन के अत्यंत चलता, सुलोहिता लाली लिए हुए, सुधूम वर्णा सुंदर धुएं के रंग वाली, स्फुलिंगिनी चिंगारियों वाली, वाह स्फुलिंगिनी, और विश्व रुचि देवी विश्वरूपी देवी और सप्तल्य ये अग्नि के साथ। तो लपलपाती जिह्वाओं में ही आपको आहुति देना है, अन्यथा अप्रज्वलित अथवा बुझी हुई अग्नि में दी हुई आहुति राख में मिलकर व्यर्थ नष्ट हो जाती है। इसलिए जब तक ये लपटें ना निकले, मोटी मोटी बात है, ये बारीकी है, और मोटी मोटी लपटें ना निकले इस प्रकार से, तब तो आहुति नहीं देना चाहिए बुझी हुई अग्नि में। दूसरे शब्दों में प्रज्वलित लपटों के माध्यम से ही अग्निदेव आहुतियों को देवताओं तक पहुंचा पाते हैं। जैसे हम भूख लगे और क्षुधा नाव खाए चले जा रहे हैं तो वो भोजन पचेगा नहीं, आपको नुकसान कर देगा। वैसे देवताओं को जब भोजन देना है तो यह अग्नि जो है कि जो है लपटें निकलती हों यज्ञ कुंड से, ध्यान दीजिए। और जो कोई भी अग्निहोत्र कर रहा है, इन दैदीप्यमान ज्वालाओं में ठीक समय पर अग्निहोत्र करता है, वह अग्निहोत्र करने वाला निश्चय ही अपने साथ लेकर ये आहुतियाँ सूर्य की रश्मियाँ बनकर वहाँ पहुँचा देती हैं जहाँ सूर्यपति देवराज इंद्र का स्वर्गलोक है। कहाँ जाएंगी ये, कहाँ बिला गई वो लपटें, कहाँ चली गई वो आहुति, तो हवा में विलीन हो गई और दिया अपने देवताओं के लिए ये वहाँ तक पहुँच गई। ये देदीप्यमान आहुतियाँ आओ आओ, ये तुम्हारे शुभ कर्मों से प्राप्त पवित्र ब्रह्मलोक है।
इस प्रकार की प्रिय वाणी बार बार कहती हुई और उस यज्ञकर्ता का आदर सत्कार करती हुई उस यजमान को सूर्य की रश्मियों द्वारा ले जाती हैं। ध्यान दीजिए, वह यजमान ही वहां पहुंच जाता है पूर्ण लोक में, इस प्रकार से लपटों के माध्यम से। इन दो मंत्रों का सरलार बताते हुए, धुएं में क्या अर्थ है इसका? धुएं में हवन नहीं करना चाहिए। साधक को पूर्व मंत्र ने बतलाई 7 प्रकार के लपटों से युक्त भली भांति प्रज्वलित अग्नि में ठीक समय पर शास्त्र विधि के अनुसार नित्य प्रति आहुति देकर अग्निहोत्र करना है। अब देखिए, ये सबको ज्ञान, हमको किसी को ज्ञान नहीं है, लेकिन जब आपको मालूम है कि इससे यही दोष का निवारण करने के लिए कुछ विचार तो करना पड़ेगा कि इन परिस्थितियों में कैसे करें, तो हमने बता दिया आपसे कैसे करें। ऐसा करने पर मृत्यु के समय उसके गुण शरीर की ये आहुतियां सूर्य की किरणें बनकर मृत्यु के समय, जो आदमी नित्य ऐसा करता है जब वो मरता है तो नित्य ये आहुतियां सूर्य की किरणें बनकर स्वर्ग पहुंचा देती हैं उसको। तात्पर्य यह कि अग्निहोत्र स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति का अमोघ साधन है। दूसरे शब्दों में यज्ञाग्नि पाप पुण्य का दाह कर देती है, वैसे ही जैसे ज्ञानाग्नि अविद्या को भस्म करती। क्या करती ज्ञानाग्नि? अविद्या को भस्म कर देती है। तो जो यज्ञ की कर्म कांड को समझ लेता है उसको ज्ञान कांड समझने में सुविधा होती है। पाप पुण्य का दाह यज्ञ अग्नि कर दिया, उसी प्रकार से हमारे ज्ञान की जो अग्नि है ये अविद्या को भस्म कर देगी। विधि विधान से किए जाने वाले ये कर्म में अग्नि की लपटें ही सूर्य रश्मियाँ बन जाती हैं और सूर्य रश्मि बनकर उस जीव को स्वर्गाधिपति इंद्र के लोकों में ले जाती हैं। भगवान अखंडानंद जी कहते हैं कि आहुतियाँ सुंदर स्त्री बन जाती हैं, ये आहुतियाँ अप्सरा जैसी बन जाती हैं और यजमान कहती हैं आइए आइए स्वागत है, आप जो है नित्य अग्निहोत्र करते थे, आप जो है हविष्य पहुंचाया करते देवताओं को, आज हम आपका स्वागत करने के लिए यहाँ खड़ी हैं। और सूर्य की किरणों के रथ पर चढ़ाकर ये यजमान को ऊपर ले जाती हैं और बड़ी ही मधुर वाणी में उसका पूजन संस्कार करती कहती हैं आपने जो अपने जीवन में पुण्य किया था उससे यह स्वर्ग प्राप्त हुआ है। ब्रह्मर्षि अंगिरा महर्षि शौनक से कहते हैं जो यज्ञ है यदि परमेश्वर के ज्ञान में सहायक है तो ठीक है, और यदि केवल कर्मानुष्ठान है स्वर्ग प्राप्ति के लिए किया जा रहा है तो इसी मुंडक के अगली श्रुति को हम कहते हैं जिसमें स्वर्ग लोक के साधन रूप यज्ञादि सकाम कर्म और उसके फल रूप लौकिक एवं पारलौकिक भोगों की तुच्छता बताई गई। अरे स्वर्ग प्राप्त करके क्या करोगे यदि आपने भगवत प्राप्ति के लिए अनुष्ठान नहीं किया है तो ध्यान दीजिए, इसको निष्काम बना दीजिए तो भगवत प्राप्ति करा देगा। तो क्या कहती है मुंडक प्रथम मुंडक के दूसरे खंड की 7वीं जो है श्रुति कि प्लवाहे ते दृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तमवरम येषु कर्म यत श्रेयो ये विनंदति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवापियन्ति। निश्चय ही यज्ञ रूप 18 नौकाएं अदृढ़ हैं, माने अस्थिर हैं ये 18 नौकाएं। अष्टादशोक्तम अवरम, अवर माने अस्थिर अदृढ़ निकृष्ट क्षुद्र है। अष्टादशोक्त येषु कर्म, इसमें नीची श्रेणी का उपासना सकाम कर्म बताया गया है जिनमें ये 18 नौकाएं। मूर्ख लोग ही इसे कल्याण का मार्ग मानकर इसकी प्रशंसा करते। तश्रेयो ये अभिनंदती मूढ़ा, जिसको मानते कि श्रेय के रास्ते में ले जाने वाले हैं वे मूढ़ हैं। जरा मृत्यु ते पुनः एवं अपीयंती, फिर जरा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस मंत्र में यज्ञ को नौका का रूप दिया गया है, ध्यान दीजिए, प्लवाहिते, और उनकी संख्या 18 बताई गई है। यज्ञ को नौका का रूप दिया, ऐसे यज्ञ 18 है। इसमें अनुमान होता है कि नित्य यज्ञ, दर्श यज्ञ, पौर्णमास यज्ञ, चातुर्मास आदि भेदों से यज्ञ के 18 प्रधान भेद होते हैं। कहना यह है कि जिनमें उपासना रहित सकाम कर्मों का वर्णन, उपासना रहित सकाम कर्मों का वर्णन है, ऐसी ये यज्ञ रूप 18 नौकाएं दृढ़ नहीं हैं।
कभी भी इसमें पानी भर जाएगा, डुबा देंगे ये आपको तार नहीं पाएंगी। इनके द्वारा संसार से पार होना दूर रहा। इस लोक के वर्तमान दुख रूप छोटी सी नदी से पार होकर स्वर्ग तक पहुंचने में भी संदेह है, क्योंकि किसी भी अंग की कमी में कमी रह जाने पर साधक इन यज्ञों से स्वर्ग नहीं पहुंच सकता, वह मार्ग भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए इन्हें अस्थिर माना गया। अभी हमने बताया करना कर्तव्य है, ये सही है, लेकिन भगवान को जब आपने ले लिया तो विधि गौण हो जाती है। इसलिए मन से सब काम करने में आनंद है, मानसिक रूप से मन से उस चीज को जोड़ लिया आपने तो वाह, क्या पूछना है। प्रभु को जोड़ लिया तो सारी कमियां वो नारायण दूर कर देते हैं। नारायण के नाम में, नारायण जिसे कहते महात्म्य है उनके नाम का, उनके गुणानुवाद का, उनके मंत्रों का, उनकी कथा का, उनके भजन का, उनकी कीर्तन का, वो सब कमियों को दूर करते हैं, इसलिए इसको ऐसा कहा जा रहा है। तो वह मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए इन्हें अस्थिर माना गया है। दूसरे शब्दों में साधक ज्ञान संपादन न करें और केवल यह कर्म में लगा रहे तो उसका क्या होगा। ज्ञान संपादन कर नहीं रहा है, मन का निग्रह कर नहीं रहा है, अंतर्मुखी हो नहीं रहा है, विषयों में लपलपाया हुआ है और इन साधनों से विषय ही मांग रहा है, तो कहाँ टिकेगा वो। प्रभु साथ थोड़ी देंगे उसका। तो स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं कि तो ये यज्ञ जो है नौका तो है, परंतु ऐसी नौका नहीं है जो संसार के सागर के पार पहुंचा दे, कमजोर हैं। और कहो कि इससे ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाए, तो इससे ब्रह्म विद्या प्राप्ति नहीं हो पाती और फल स्वरूप वे अमृत पद का अनुभव कभी नहीं कर पाते वे यज्ञ करने वाले इन कर्म कांडों से। इसी वास्तविकता को भगवान श्री कृष्ण ने राधा अर्जुन को समझाते हुए गीता में कुछ इस प्रकार से कहा, क्या कि त्रैविद्या माम सोमुपापुत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गयति प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरंदलोकम स्नन्ते दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तम भुक्त्वा सर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोके विष्णुकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम नुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। देखो राजा अर्जुन, तीनों वेदों में कहे हुए कामना की पूर्ति के लिए किए गए धर्मानुष्ठान को, यज्ञानुष्ठान करने वाले और सोमरस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा इंद्र रूप से मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे पुण्यों के फल स्वरूप पवित्र इंद्रलोक को प्राप्त करके वहाँ स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। क्या होता है उसके बाद वह विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोग कर पूर्ण क्षीण होने पर, क्षीणे पुण्य, फिर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते, आते हैं जाते हैं। पूत पापक अर्थ क्या है, इससे भगवान का तात्पर्य जिनके स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप जो स्वर्ग जाने में बाधक हैं, पहुंचने में या करने से दूर हो गए, और क्षीणे पुण्य से भाव अर्थ है जिनके स्वर्ग के पाप पुण्य वहाँ का सुख भोगने से समाप्त हो गए। सार यह निकला कि संपूर्ण पापों और पुण्यों के नाश की बात यहाँ नहीं आई है, इसका संपूर्ण नाश ही जीरो सिन, जीरो क्राइम, जीरो पाप ही आत्यंतिक क्षेम कहलाता है। आत्यंतिक क्षेम ही भगवत प्राप्ति है।
भागवत धर्म और ब्रह्म ज्ञान से ही भगवत प्राप्ति और ब्रह्मात्मैक्य बोध हो सकता है कि और कोई दूसरी सत्ता भी गौण हो जाती है। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अज्ञान की एक शाखा को पकड़े हुए हैं, उन्हीं को लेकर ब्रह्मण संग्रह कहते हैं। क्या? अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जगन्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा अंधेन एव नियमाना यथांधा। अविद्यायाम अंतरे, अविद्या के भीतर जगन्यमाना पर्यन्ति, अविद्यामान अंतरे जगन्यमाना, बार बार कष्ट सहन करते हुए ठीक वैसे ही भटकते रहते हैं जैसे यथा अंधेन इव नियमाना अंधा, अंधे के द्वारा चलाए जाने वाले अंधे लोग जो अपने लक्ष्य तक न पहुंचकर बीच में ही इधर उधर भटकते हुए कष्ट भोगते रहते हैं। अर्थात जो है मूर्ख, जिनको ब्रह्म ज्ञान नहीं है, जो जिनकी अविद्या निवृत्त नहीं हुई है, वे लोग अपने आप को भले पंडित मान लें, परंतु उनके साथ उनका संग करने से ऐसा ही है जैसे किसी अंधे का साथ करना है किसी सदमार्ग में जाने के लिए, पर आप भटक जाएंगे। अंधा आपको, नेत्र विहीन व्यक्ति आपको पहुंचा नहीं सकेगा। अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना वयम कृतार्था इत्यभियन्यन्ति बाला। फिर समझिए, वे मूर्ख लोग उपासना सकाम कर्मों में बहुधा बहुत प्रकार से वर्तते हुए उपासना रहित सकाम कर्मों में कामना जोड़ दिया है। हम कृतार्थ हो गए हैं ऐसा अभिमान करते हुए हम कृतार्थ अभिमन्यंती मनंती, क्योंकि वे सकाम कर्म करने वाले लोग विषयों की आसक्ति के कारण कल्याण के मार्ग को नहीं जान पाते। इस कारण बारंबार दुख से आतुर हो, ते नातुराहा क्षीण लोकाहा च्यवन्ते, पुण्य उपार्जित लोगों से हटाए जाकर नीचे गिर जाते हैं।